वेलकम टू माइंड मैकेनिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक शॉर्ट स्टूडेंट है, एक टॉल स्टूडेंट है। तो अब हमने इनकी एवरेज हाइट फाइंड करनी है। तो पहले हम एवरेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरेज टिपिकली रेफर्स टू द मीन वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑल द नंबर्स इन द सेट एंड देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो लेट्स सपोज करते हैं कि जो शॉर्ट स्टूडेंट है उसकी हाइट है 4 फीट और जो टॉल स्टूडेंट है उसकी हाइट है 6 फीट। तो अब कैलकुलेशन कैसे करनी है? समिंग ऑल द नंबर्स इन द सेट एंड देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो 6 + 4 और नंबर दो स्टूडेंट्स हैं डिवाइडेड बाय 2। तो 10 divided by 2 equals to 5. So the average height will be 5 feet. अभी हम आगे इसकी प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 1 है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज। ऑप्शन ए है 4.5, बी 5, 5.6 और 7.5। अभी हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक से बड़े होते हैं और खुद पर डिवाइड हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज पहले हम एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज। प्राइम नंबर्स क्या हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। हमें क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। सो इनका सम ले लेते हैं। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइडेड बाय द 5 टोटल नंबर्स। तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी 5.6। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज। अभी एवरेज निकालनी है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स की। तो एवरेज के फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सम चाहिए 50 नेचुरल नंबर्स का। तो सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स हम किस तरह निकालते हैं? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर n हमारे पास 50 है, फॉर्मूले में पुट करेंगे 1275 आंसर आ जाएगा। अभी हमारे पास सम आया है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का। हमें फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज। तो एवरेज के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। सम ऑफ नेट ऑल वैल्यूज में जो हमारे पास सम था वो 1275 था और नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज क्या है? 50। सो द आंसर विल बी 25.5 जो कि ऑप्शन डी है। इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्टिव नंबर इज 33। द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज। अब सबसे पहले 7 कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होंगे? तो लेट्स सपोज दैट x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6। ठीक हो गया। अब हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स आ चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? एवरेज का फॉर्मूला लिखना है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज एंड नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज। वैल्यूज पुट करेंगे तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि x = 30 है। तो 30 हमारा आंसर फिर भी नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर। सो व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर? इसमें आप देखें x+6 जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है। तो 30 + 6 it will be equals to 36. So our answer is 36. Okay students, let's go through the next question, that is question number 4. The largest of 30 boys is 160 centimeter. If the average height of the remaining boys is 165 centimeter, the average height of the whole class is 161, 162, 163 और 165 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज का फॉर्मूला। जब इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसको सेंटेंस बाय सेंटेंस सॉल्व करेंगे। द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 50 इज 160 सेंटीमीटर। तो अभी हमें इस लाइन को पढ़ के क्या पता चल रहा है कि एवरेज कितनी है? 160। 30 बॉयज आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 50। तो 30 बॉयज की एवरेज कितनी आ गई हमारे पास? 160 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से हम सम ऑफ ऑल वैल्यूज निकाल सकते हैं जो कि 4800 आ गई। अब सेकंड केस में क्या है कि इफ द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग बॉयज इज 165 सेंटीमीटर, सो 165 मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग बॉयज दैट विल बी 20, दैट विल बी इक्वल टू 3300। सो द एवरेज हाइट ऑफ द होल क्लास। अब फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज का। पहले सम ऑफ ऑल वैल्यूज को प्लस कर लेंगे। 4800, 3300 हमारे पास 8100 आ जाएगा। अब हम एवरेज के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 162 आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14। द एवरेज ऑफ 6 of these numbers is 16. The average of the remaining 2 number is।
तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, एवरेज ऑफ 8 नंबर गिवन है जो कि 14 है। सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज हमारे पास गिवन है जो कि 14 है। सम ऑफ वैल्यूज निकाल लेंगे जो कि नंबर भी हमारे पास गिवन है। उसके बाद एवरेज ऑफ 6 दीज नंबर्स इज 16 जो कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज 16 मल्टीप्लाई बाय 6 96 आ गया। यहाँ पे सम को माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग 2 नंबर्स कौन से हैं, 8 माइनस 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 2। तो रिमेनिंग 2 नंबर्स का सम क्या बन जाएगा, 112 माइनस 96 16। अब हम इसको एवरेज के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। Okay, so the next question is 6. The mean of 100 observations was calculated as 40. It was found later on that one of observation was misread 83 instead of 53. So the correct mean will be, एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। अब हमारे पास क्या गिवन है, 100 ऑब्जर्वेशंस यानी कि एवरेज गिवन है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास नहीं है जो कि 4000 आ गई। अब क्या हुआ था कि इट वाज फाउंड लेटर ऑन दैट वन ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड 83 इंस्टेड ऑफ 53। तो 83 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नई वैल्यू जो कि 3917 है। करेक्ट वैल्यू क्या थी, 53। तो अब 53 को ऐड करेंगे 3970 आ गया। सो द करेक्ट मीन विल बी 39.7 जो कि ऑप्शन बी है। So the next question is question 7. A motorist travels through a place 150 km away at an average speed of 50 km per hour and returns at 30 km per hour. His average speed for the whole journey is 35, 37, 37.5 और 40. तो यहाँ पे स्पीड का है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 150 जाने का 150 आने का, 300 किलोमीटर पर आ गया। अब टोटल टाइम हम हमारे पास क्या है कि टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टाइम 1 क्या है कि 150 ओवर 50 करेंगे 3 आवर्स आ जाएगा। दोबारा निकालेंगे 5 आवर्स आ जाएगा। यहाँ पे टाइम 2 आएगा। ठीक है, हमारे पास टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम कर लेंगे और उसके बाद एवरेज के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास 37.5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ की वीडियो आज यहाँ पर क्लोज करते हैं। प्लीज़ प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। से एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाएंगे, आपको डिफरेंट हेल्पिंग बुक्स में मिलेंगे, वहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो थैंक यू फॉर टुडे।